हेलो दोस्तों, स्टीव जॉब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर एंड एप्पल के फाउंडर के नाम से जाने जाने वाले एक ऐसे इंसान थे जिन्हें उनके माता पिता ने बचपन में ही अडॉप्शन के लिए दे दिया। शौक लगा? अभी तो और भी बड़े बड़े शौक लगने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना। जब वो बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स उनकी कॉलेज की फीस भी जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पे करते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और यहाँ से स्टीव जॉब्स की फाउंडर ऑफ द एप्पल, स्टीव जॉब्स बनने की जर्नी स्टार्ट हुई। बट क्या आपको पता है 1985 में स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। फिर शौक लगा? मैंने कहा था ना। एक राज की बात बताऊं, यही वो टाइम है जब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्टीव जॉब्स की इस कहानी में आपको शौक पर शौक लगेंगे, तो ध्यान रखना। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द नेम स्टीव जॉब्स, द फाउंडर ऑफ एप्पल। 24 फरवरी 1955 इसी दिन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। परंतु स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स के लिए ये दिन खुशी से ज्यादा एक समस्या का दिन बन गया था, क्योंकि स्टीव जॉब्स उर्फ अब्दुल लतीफ जंदाली के बायोलॉजिकल पेरेंट्स मैरिड नहीं थे। हाँ, स्टीव जॉब्स का रियल नेम अब्दुल लतीफ जंदाली था। जोना कैरोल शेवेल एक कॉलेज स्टूडेंट और अब्दुल फताह जॉन जंदाली यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर थे। शेवेल अमेरिकन और अब्दुल फताह सीरिया के सिटीजन थे। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में ही ये दोनों मिले और इन्हें प्यार हो गया, जिसका परिणाम थे अब्दुल लतीफ जंदाली उर्फ स्टीव जॉब्स। परंतु इनके रिलीजन एक नहीं होने के कारण ये शादी नहीं कर सकते थे। इन दोनों की फैमिलीज ने मना कर दिया था शादी के लिए। शेवेल के पिता ने तो धमकी तक दे दी कि अगर तुमने इससे शादी की तो हमसे तुम्हारा नाता टूट जाएगा। परंतु 1944 में शेवेल प्रेग्नेंट थी। शेवेल उस टाइम पर अबॉर्शन भी नहीं करा सकती थी, क्योंकि अबॉर्शन इलीगल था, और ना ही शेवेल स्टीव जॉब्स को अकेले पैदा कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम पर सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल होता था, समाज जीने नहीं देता था। तब शेवेल अब्दुल फताह के साथ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया चली गयी, जहाँ उन्होंने 24 फरवरी 1955 को अब्दुल लतीफ उर्फ स्टीव जॉब्स को जन्म दिया। बट इसी के साथ उन्होंने अब्दुल लतीफ को अडॉप्शन के लिए देने का फैसला किया। हाँ, वैसे ये बात अलग है कि इन दोनों ने आगे चलकर शादी कर ली थी। किस्मत तो देखो, स्टीव जॉब्स को अडॉप्शन के लिए देने के बाद इनके माता पिता ने शादी की थी। खैर कोई नहीं। अब क्योंकि ये दोनों ही वेल्दी और एजुकेटेड थे, तो ये चाहते थे कि एक वेल एजुकेटेड और वेल्दी फैमिली ही अब्दुल लतीफ को अडॉप्ट करे। फॉर्चुनेटली इन्हें एक ऐसा कपल मिल भी गया जो वेल्दी और एजुकेटेड था। बट अनफॉर्चुनेटली आखिरी टाइम पर उस कपल का मन बदल गया और उस कपल ने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया। अगेन फॉर्चुनेटली उन्हें एक और कपल मिल गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो एजुकेटेड नहीं था, इसलिए शेवेल ने अडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। परंतु जब इस कपल ने वादा किया कि हम अब्दुल लतीफ की एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, तब जाकर शेवेल मान गई और अब्दुल लतीफ को इस कपल को अडॉप्ट करने दिया। और यहाँ से अब्दुल लतीफ को इनके नए माता पिता क्लारा हैगोपियन और पॉन रेहिनहोल्ड जॉब्स से एक नया नाम मिला, स्टीवन पॉल जॉब्स, इन शॉर्ट स्टीव जॉब्स। तो देखा आपने स्टीव जॉब्स की कहानी में उनके पैदा होने से पहले ही क्या क्या हो गया था, और पैदा होने के बाद भी उनके पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्शन के लिए दे दिया। खैर कोई नहीं, ये तो कहानी हो गई अब्दुल लतीफ से स्टीव जॉब्स बनने की। अब कहानी शुरू होती है स्टीव जॉब्स के बचपन की। वैसे क्लारा और पॉल के मिलने की कहानी भी अनोखी ही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर पॉल जॉब्स एक कोस्ट गार्ड की नौकरी किया करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो रिटायर हो गए। एक बार पॉल जॉब्स अपने दोस्तों के साथ थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वो 2 हफ्तों के अंदर अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लेंगे। यस, यही शर्त थी। कुछ दिनों बाद ये क्लारा से मिले, जो एक इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। क्लारा एक सीधी सादी लड़की थी। क्लारा पॉल से मिली और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, और सिर्फ 10 दिनों के बाद 1946 में क्लारा और पॉल ने शादी कर ली। बट शादी के 9 इयर्स बाद भी जब इनके बच्चे नहीं हुए, तब इन्होंने 1955 में एक बच्चे को
अडॉप्ट करने का फैसला किया, जो बच्चा था स्टीव जॉब्स। अब आते हैं स्टीव जॉब्स की स्टोरी पर वापस। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स से ये बात कभी नहीं छुपाई कि वो अडॉप्टेड थे। उन्होंने स्टीव जॉब्स को बचपन में ही बता दिया था कि वो अडॉप्टेड हैं। बट दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब स्टीव जॉब्स 6 इयर्स के थे तब वो अपने लॉन में बैठे हुए थे। उन्होंने एक पड़ोसी लड़की को अपने अडॉप्शन के बारे में बताया। तब उस लड़की ने स्टीव जॉब्स से कहा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। इसे सुनकर तो जैसे स्टीव जॉब्स को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा और स्टीव जॉब्स रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पॉल और क्लारा ने स्टीव जॉब्स को शांत करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तुम्हें अडॉप्ट किया क्योंकि तुम स्पेशल थे। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि पॉल और क्लारा ही मेरे 100% रियल पेरेंट्स हैं और जोना और अब्दुल फताह तो सिर्फ मुझे जन्म देने वाले थे। और ये कोई कड़वी बात नहीं है, बल्कि यही सच है। पॉल और क्लारा ने 1957 में एक लड़की पैट्रिका को भी अडॉप्ट किया और 1959 में वो मोंटालोमा माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। वहीं पर पॉल मैकेनिक का भी काम किया करते थे। पॉल जॉब्स ने कोस्ट गार्ड मैकेनिस्ट के साथ साथ और भी कई नौकरियां की थी, बट बाद में उन्होंने मैकेनिस्ट को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। वो कार मैकेनिक थे। साथ ही पॉल कारपेंटरी भी बहुत अच्छी कर लिया करते थे। पॉल अपने घर के फर्नीचर भी खुद ही बनाया करते थे। पॉल अपने गराज में मैकेनिस्ट का काम किया करते थे। स्टीव जॉब्स को भी अपने पिता का काम बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा ही उन्हें काम करते हुए देखते रहते थे। इसी रुचि के कारण जब स्टीव जॉब्स 10 साल के हुए तो स्टीव जॉब्स की दिलचस्पी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा हो गई। स्टीव अपने आसपास रहने वाले इंजीनियर से घुलने मिलने लगे। जब स्टीव जॉब्स स्कूल गए तब उन्हें अपनी एज के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने में बहुत परेशानी होती थी। स्टीव जॉब्स ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करते थे। उनका एडमिशन मोंटालोमा एलिमेंट्री स्कूल में हुआ था। उनका अपनी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। साथ ही कोई दोस्त नहीं होने के कारण वो अपने स्कूल के प्रैंकस्टर थे। स्टीव जॉब्स स्कूल के बच्चों के साथ प्रैंक किया करते थे, साथ ही मिसबिहेव भी, और इसी कारण कई बार उन्हें स्कूल से सस्पेंड किया गया था। परंतु उनके पिता ने एक भी बार स्टीव जॉब्स को दोष नहीं दिया, बल्कि पॉल तो उल्टा स्कूल को ही दोष देते रहते थे। दोस्तों, ये थोड़ा दिलचस्प है सुनना। स्टीव जॉब्स की एक टीचर थी जो स्टीव जॉब्स को पढ़ने के लिए रिश्वत देती थी। वो स्टीव को अपना होमवर्क पूरा करने के बदले $5 देती थी। वाह, ऐसे टीचर सबको दे। और यहाँ हमारे टीचर थे जो होमवर्क पूरा होने के बाद भी उसमें से गलतियां निकाल के हमें 5 डंडे ही देते थे। हाय, वो दुख भरे दिन कैसे जीते थे हम लोग। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं की वजह से स्टीव 1 साल में उतना सीख गए जितना उन्होंने खुद नहीं सोचा था। स्टीव जॉब्स कितने ही शरारती क्यों न थे, परंतु स्टीव बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। यहाँ तक कि स्टीव की टीचर ने स्टीव को स्कूल स्किप करके सीधा जूनियर हाई स्कूल में ही एडमिशन लेने के लिए कहा, बट उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया। वो स्टीव की एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। जब स्टीव 5th ग्रेड में आने वाले थे तब स्टीव के पेरेंट्स ने स्टीव का ट्रांसफर क्रिटन एंड मिडिल स्कूल में सीधा 6th ग्रेड में करा दिया। बट अब वहाँ पर स्टीव को बुली किया जाने लगा। वाह, यहाँ स्टीव के साथ उल्टा होने लगा। और 7th ग्रेड आते आते स्टीव ने अपने पेरेंट्स से इतना तक कह दिया कि या तो मुझे क्रिटेंडेन से बाहर निकाल लो वरना मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा। 1967 में स्टीव के पेरेंट्स ने एक नया घर लिया जो लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में लोकेटेड था। इसके बाद ये सब यहीं पर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, इस घर की इम्पोर्टेंस स्टीव जॉब्स की लाइफ में बहुत ज्यादा है, जहाँ पर स्टीव का एडमिशन कुपर्टिनो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इस नई जगह पर एक और अच्छी बात थी, लॉस एंजेलिस उस टाइम पर इंजीनियर से भरा पड़ा था, जो स्टीव को काफी अच्छा लगा। स्टीव इंटेलिजेंट तो थे ही, उनकी इंटेलिजेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1968 में जब स्टीव 13 इयर्स के थे तब उन्हें हेवलेट पैकार्ड यानी HP कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर की गई थी। सिर्फ 13 साल की एज में स्टीव को इतनी बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर की गई थी, तो आप सोच ही सकते हैं कि स्टीव कितने इंटेलिजेंट थे। और दोस्तों, आपको बता दूं, इसी घर के गराज से स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी और ईयर 2013 में स्टीव जॉब्स के इस घर को एक हिस्टोरिक प्लेस अनाउंस कर दिया।
स्टीव ने अपना स्कूल कंप्लीट किया और हाई स्कूल के लिए होमस्टेड हाई स्कूल में एडमिशन लिया। ये स्कूल सिलिकॉन वैली के बहुत पास था। स्टीव ने 1968 के अंत में बिल फर्नांडिस के साथ एडमिशन लिया था, जहां उनकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से हुई। और आपको बता दूं, स्टीव वोजनियाक और स्टीव जॉब्स दोनों ने मिलकर ही एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी। साथ ही दोस्तों, बिल फर्नांडिस ही एप्पल के फर्स्ट एम्प्लॉय थे। जॉब्स और बिल दोनों को ही इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। हाई स्कूल में जॉब्स ने अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए और वो कुछ ऐसे देखने लगे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक बार अपने इंजीनियरिंग टीचर से ही लड़ाई कर ली थी। इसके बाद जॉब्स ने इंजीनियरिंग क्लासेस जाना बहुत कम कर दिया। 1970s के टाइम में स्टीव जॉब्स में एक चेंज आया। जॉब्स ने अब शेक्सपियर, डिलान थॉमस के साथ साथ और भी क्लासिकल चीजों को पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया। स्टीव पोएम्स और नॉवेल्स पढ़ने लगे और क्लासिकल म्यूजिक में तो स्टीव खो से गए थे। स्टीव जॉब्स म्यूजिक बहुत सुना करते थे। इन सब के कारण स्टीव जॉब्स के अंदर एक नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अब स्टीव जॉब्स में इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ लिटरेचर के लिए भी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया और इसी चेंज के कारण स्टीव का एक बेस्ट फ्रेंड भी बन गया, जो था स्टीव वोजनियाक। जॉब्स हाई स्कूल के लास्ट 2 इयर्स में क्रिसन बैनन से मिले, जो आगे चलकर उनकी गर्लफ्रेंड भी बनी और बाद में स्टीव जॉब्स को ब्रेनन से एक बेटी भी हुई थी, लीसा ब्रेनन जॉब्स। इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टीव जॉब्स ब्रेनन को हाई स्कूल के फिल्म प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के दौरान मिले थे। ब्रेनन स्टीव की जूनियर थी। 1972 में स्टीव ने हाई स्कूल से निकलकर रीड कॉलेज में एडमिशन लिया। स्टीव के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी स्टीव और ब्रेनन मिलते रहते थे। स्टीव ने ब्रेनन से लिव इन में रहने के लिए कहा, बट ब्रेनन ने मना कर दिया। दोस्तों, वैसे तो ये कॉलेज स्टीव के पेरेंट्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव था, परंतु जैसा कि उन्होंने वादा किया था, वो स्टीव के एजुकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अफोर्ड न करने के बावजूद पॉल और क्लारा ने स्टीव का एडमिशन रीड कॉलेज में कराया। पॉल और क्लारा की सेविंग्स स्टीव को एडमिशन दिलाने में खर्च हो गई थी। स्टीव भी ये बात जानते थे और साथ ही स्टीव जॉब्स नहीं चाहते थे कि उनके पेरेंट्स का पैसा और सेविंग्स कॉलेज के एजुकेशन में वेस्ट हो। हाँ, स्टीव जॉब्स को कॉलेज की एजुकेशन मीनिंगलेस लगती थी। इसी कारण फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। वैसे ड्रॉप आउट करने के बाद भी स्टीव कॉलेज जाते रहते थे, बट सिर्फ कैलीग्राफी सीखने के लिए। वैसे आपको अगर नहीं पता हो तो बता दूं, कैलीग्राफी में आपको एक शब्द को कई तरीके से लिखना सिखाया जाता है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने 2005 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही फेमस स्पीच में बताया था कि कैलीग्राफी की वजह से ही उनके मैक कंप्यूटर्स में मल्टीपल टाइप फेसेस थे। स्टीव जॉब्स ने इस स्पीच में ये भी बताया था कि कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद वो रूम का रेंट बचाने के लिए अपने दोस्तों के रूम में फ्लोर पर भी सोया करते थे और कोक बॉटल्स बेचकर खाने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। स्टीव जॉब्स हर संडे की शाम को श्री हरि कृष्णा मंदिर में लंगर में खाने के लिए भी जाया करते थे और उन्हें लंगर का खाना बहुत ज्यादा पसंद आया करता था। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. स्टीव जॉब्स 1974 में कॉलेज छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास लॉस एंजलिस आ गए और स्टीव जॉब्स जॉब ढूंढने लगे। तब उन्हें अटारी गेम डेवलपमेंट कंपनी में एक टेक्नीशियन के तौर पर जॉब मिल गई थी। इस टाइम पर अटारी कंपनी की तरफ से स्टीव को एक टूर मिला, जिसमें स्टीव ने टूर की रिटर्न टिकट के बजाय टिकट के पैसे देने को कहा। स्टीव ने 1974 में अटारी के द्वारा दी गई ट्रिप के साथ साथ इंडिया की भी ट्रिप की। यस, स्टीव जॉब्स इंडिया भी आए थे। और क्या होगा अगर मैं कहूँ कि हमारा प्यारा भारत ही एप्पल के ओरिजिन का कारण था, क्योंकि इंडिया की ट्रिप ने स्टीव को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया था। स्टीव अपने रीड कॉलेज के एक दोस्त डैनियल कोट के, जिन्होंने बाद में एप्पल भी ज्वाइन किया था, इनके साथ इंडिया में नीम करोली बाबा से मिलने के लिए आए थे। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश कर रहे थे और आप तो जानते ही हैं, हमारे भारत से ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भला दुनिया में कहाँ ही मिल सकती है। तो इसलिए स्टीव जॉब्स भारत आए थे। परंतु जब स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आश्रम पहुँचे, तब तक नीम करोली बाबा 1973 में ही
दुनिया छोड़ चुके थे। स्टीव जॉब्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा, बट फिर भी स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी, जिसके बाद स्टीव जॉब्स हैदा खान बाबा जी के आश्रम में रुके और वहाँ से उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की। इसी के साथ जॉब्स भारत के और भी कई शहरों में घूमे और पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में ढल गए। उस टाइम पर स्टीव जॉब्स ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनते, बालों में चोटी और नंगे पैर रहते थे। साथ ही सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाते थे। स्टीव जॉब्स ने भारत में रहकर भारतीय संस्कृति को गहराई से सीखा। स्टीव जॉब्स ने जैन बुद्धिज्म को अपना लिया और इसकी प्रैक्टिस करने लगे। भारतीय संस्कृति का असर स्टीव जॉब्स में सिर्फ भारत में रहने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि स्टीव जॉब्स पर हमारी भारतीय संस्कृति का असर पूरी जिंदगी रहा। और इसीलिए तो स्टीव जॉब्स के अमेरिका में भी एक गुरु थे, जिन्होंने स्टीव जॉब्स को अमेरिका में जाने के बाद भी भारतीय संस्कृति से जोड़ा रखा। यहाँ तक कि एप्पल की सक्सेसफुल होने के बाद भी स्टीव जॉब्स अपने ऑफिस में नंगे पैर ही रहते थे। भारत में 7 महीने रहने के बाद स्टीव जॉब्स यूएस वापस आ गए। इंडिया से आने के बाद जैसे स्टीव जॉब्स में एक नई ऊर्जा आ गई थी। स्टीव जॉब्स अपने घर के बैकयार्ड में ही रहने लगे। जॉब्स ने अपने बैकयार्ड को ही अपना बेडरूम बना लिया था। 1975 में जब स्टीव अटारी वापस आए, तब स्टीव को ब्रेकआउट नाम के एक वीडियो गेम के लिए सर्किट बोर्ड बनाने के लिए दिया गया, जिसके बदले उन्हें $100 पर मशीन मिले थे। उन्होंने इसके लिए वोजनियाक से एक डील की, जिसमें वो प्रॉफिट को इवनली डिवाइड करेंगे। उन्होंने टोटल 46 TTL चिप्स बनाई, बट इस टाइम पर स्टीव जॉब्स ने वोजनियाक से एक झूठ भी बोला था। स्टीव जॉब्स ने वोजनियाक से कहा था कि उन्हें इस काम के लिए सिर्फ $700 ही मिले हैं, जबकि स्टीव जॉब्स को उस काम के लिए $5000 मिले थे और उन्होंने वोजनियाक को सिर्फ $350 ही दिए। और इस बात का पता वोजनियाक को 10 साल बाद पता चला। बट वोजनियाक कहते हैं कि अगर स्टीव जॉब्स उन्हें पहले ही बता देते कि उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो वो स्टीव जॉब्स से $1 भी नहीं लेते। स्टीव जॉब्स वोजनियाक से बात तो करते। वैसे बात करने से याद आया, 1960s के टाइम पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती थी। इन लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए एक खास फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता था। और दोस्तों, जब एक बार स्टीव वोजनियाक लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक आर्टिकल में देखा कि कैसे एक चोर ने ये खास फ्रीक्वेंसी वाली टोन प्रोड्यूस की और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर ली। जैसे ही वोजनियाक ने ये पढ़ा, तो वो स्टीव जॉब्स के पास गए और स्टीव जॉब्स को सब कुछ बताया अपने इस आइडिया के बारे में। वो एक ऐसा डिवाइस बना सकते थे जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स कर सकता था। और दोस्तों, बाद में वोजनियाक ने ये डिवाइस बना भी ली। स्टीव वोजनियाक ने इस डिवाइस से सबसे पहले अपने अंकल को, जो लॉस एंजलिस में रहते थे, उन्हें कॉल लगाया और वाह, कॉल लग भी गई। तब स्टीव जॉब्स ने वोजनियाक से कहा कि हम इसे सेल करेंगे। इस डिवाइस का नाम उन्होंने ब्लू बॉक्स रखा। $50 to $70 की इस डिवाइस की कॉस्ट थी और ये दोनों इस डिवाइस को $170 पर डिवाइस बेचना स्टार्ट कर दिया। एक बार जब स्टीव जॉब्स बैठे हुए थे, तब एक इंसान आया और स्टीव जॉब्स से कहा कि मैं इस डिवाइस को खरीदना चाहता हूँ। परंतु जब स्टीव जॉब्स पेमेंट लेने के लिए इस इंसान की कार में गए, तब उसने स्टीव के ऊपर गन तानते हुए उनसे ब्लू बॉक्स ले लिया। इस घटना के बाद स्टीव जॉब्स को थोड़ा डर तो लगा था, बट उन्हें ये भी समझ आ गया था कि इन दोनों ने एक कमाल का डिवाइस बनाया है, जिसके लिए लोग उनके ऊपर गन तानने तक को तैयार हैं। और यहीं से उन्हें कंप्यूटर्स बनाने का आइडिया आया, क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर्स बहुत महंगे हुआ करते थे। एक आम इंसान के लिए कंप्यूटर अफोर्ड करना जैसे किसी पहाड़ को उठाने जैसा था। बट आप बिना किसी पहाड़ को उठाए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, माफ करना, स्टीव जॉब्स की कहानी इतनी छोटी नहीं है कि उसे एक वीडियो में कवर किया जा सके, क्योंकि है भी तो वो स्टीव जॉब्स। इसीलिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं इस वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।